कहानी की शुरुआत में हम चाइना के एक गांव का सीन देखते हैं, जहां पर मुलान नाम की लड़की एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मुलान के डैड, जिनका एक पैर खराब था, वो मुलान को मुर्गी का पीछा करने से मना करते हैं और मुलान को वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मुलान मुर्गी का पीछा करने के दौरान रास्ते में आने वाली चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। मुलान अपने डैड और अपनी फैमिली मेंबर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लगातार उस मुर्गी का पीछा करती रहती है। मुर्गी मुलान से बचकर भागते हुए घर की छत पर आ जाती है, पर अभी भी मुलान उसके पीछे थी। मुलान की फैमिली और पड़ोस के सभी लोग मुलान को छत पर मुर्गी के पीछे भागते हुए देख रहे थे, क्योंकि मुलान एक लड़की होने के बावजूद भी लड़कों की तरह छत पर भाग रही थी। मुर्गी का पीछा करने के दौरान छत टूटने से मुलान नीचे गिरने लगती है, जिससे उसके फैमिली मेंबर्स बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन मुलान बड़ी आसानी से किसी वॉरियर्स की तरह छत से नीचे आ जाती है, जिससे मुलान के डैड बहुत खुश होते हैं। मुलान के सर्कस से उसके पड़ोस के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपने अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि मुलान का रोज का काम था और मुलान के पड़ोस के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुलान लड़कों की तरह रहे। रात के समय मुलान की मॉम उसके डैड को समझाती है कि वो मुलान को एक वॉरियर की ट्रेनिंग ना दे, क्योंकि मुलान एक लड़की है जिसकी वजह से वो कभी भी वॉरियर नहीं बन सकती, और अगर मुलान ट्रेनिंग लेकर लड़कों की तरह वॉरियर बन भी जाती है तो लोग उसकी पावर को देखकर उसे भी समझने लगेंगे। मुलान छुपकर अपने मॉम डैड की बातें सुन रही थी, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो बाहर आकर उन सभी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करने लगती है जिन्हें उसने मुर्गी को पकड़ने के दौरान तोड़ा था। अब मुलान के डैड उसके पास आते हैं। वो मुलान को समझाते हैं कि सोसाइटी के रूल्स के अनुसार एक लड़की कभी भी वॉरियर नहीं बन सकती, इसीलिए तुम भी इस रूल को फॉलो करो, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। मुलान अपने डैड से वादा करती है कि हमेशा इस नियम को फॉलो करेगी। अब कई ईयर्स बीत जाते हैं और मुलान भी काफी बड़ी हो चुकी थी, जो खुशी से अपनी लाइफ जी रही थी। अगले सीन में हम रेगिस्तान के बीच में एक मुसाफिर को देखते हैं, जिसे यानयांग नाम की एक विच मिलती है। यानयांग उस मुसाफिर को सेंड्यूस करके उसे मार देती है और फिर उसका रूप लेकर पास के सिटी के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो अपने असली रूप में सिटी के अंदर नहीं जा सकती थी। सिटी के दरवाजे पर मौजूद पहरेदार सिपाही जब दूर से बोरी खान नाम के एक लुटेरे को अपनी सेना के साथ सिटी की तरफ आते हुए देखते हैं, तो तीर से बोरी खान और उसके सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। बोरी खान बड़ी आसानी से एक तीर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उस तीर को वापस से टाउन के अंदर मारता है। टाउन के अंदर पहले से ही मौजूद यानयांग जब उस तीर को देखती है तो अपने असली रूप में आ जाती है और एक एक करके सारे सिपाहियों को मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो पहले से ही बोरी खान से मिली हुई थी। अब बोरी खान बड़ी आसानी से अपने सोल्जर के साथ टाउन के अंदर आ जाता है, क्योंकि यानयांग ने पहले ही कई सिपाहियों को मार दिया था। बोरी खान अपने सोल्जर के साथ टाउन के अंदर आकर सिपाहियों को मारना स्टार्ट कर देता है और टाउन पर जीत हासिल कर लेता है। अब यानयांग अपना असली रूप छुपाने के लिए बड़ी आसानी से एक सोल्जर का रूप ले लेती है और फिर इसके बाद वो इंपीरियल सिटी में चाइना के राजा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोरी खान के हमले के बारे में बताती है कि किस प्रकार बोरी खान ने उनके राज्य के एक टाउन पर हमला करके सारे सिपाहियों को मार दिया और टाउन पर कब्जा कर लिया। अपने सलाहकार से पूछने पर राजा को पता चलता है कि यानयांग के द्वारा बताई गई सारी बातें सच थी और बोरी खान ने कई गांव तबाह करके वहां के लोगों को मार दिया था। इसके बाद राजा को बताया जाता है कि बोरी खान काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही एक विच बोरी खान की मदद करती है, जिसकी वजह से वो सारी जंगें जीत जाता है। ये सारी बातें पता चलने के बाद राजा जंग की तैयारी करने का आदेश देते हैं और साथ ही अपनी सेना को बड़ा बनाने के लिए चाइना के हर घर से एक आदमी को सेना में शामिल करने के लिए कहते हैं, ताकि जंग के मैदान में वो बोरी खान और उसकी विच का सामना कर सके। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद यानयांग एक बर्ड बनकर उड़ते हुए बोरी खान के पास वापस आ जाती है और बोरी खान को सारी बातें बताती है कि किस प्रकार राजा अपनी सेना को बड़ा बना रहे हैं। यानयांग की बातों को बोरी खान बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उसे अपनी सेना और ताकत पर पूरा विश्वास था कि वो राजा को बड़ी आसानी से हरा देगा। बोरी खान जब यानयांग को विच कहकर बुलाता है तो यानयांग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो बोरी खान का गला पकड़ लेती है। बोरी खान यानयांग को समझाता है कि वो जब चाइना का शासक बनेगा तो यानयांग उसके साथ महल में रहेगी। बोरी खान की ये बातें सुनकर यानयांग उसे छोड़ देती है। अगले सीन में मुलान को देखते हैं, जो हॉर्स राइड करके जब घर आती है तो उसके पेरेंट्स मुलान को बताते हैं कि अब वो मुलान की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी शादी करने की उम्र हो गई थी। मुलान अपनी शादी की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि अभी शादी
नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुलान को खामोश देखकर उसके फैमिली मेंबर सोचते हैं कि मुलान शादी के लिए राजी है। इसीलिए अगले दिनों मुलान को चाइनीज ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करके एक ऐसी महिला के पास ले जाते हैं जो शादी की जोड़ियां बनाती थी। मुलान उस लेडी को चाय पीने के लिए देती है, लेकिन इस दौरान वो देखती है कि एक स्पाइडर टेबल पर आ गई थी, जिसे देखकर मुलान उसे टी पॉट में छुपाने की कोशिश करती है। शादी की जोड़ी बनाने वाली लेडी जब मुलान को टेबल पर टी पॉट एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए देखती है तो मुलान को टी पॉट वापस से उसी जगह पर रखने के लिए कहती है जिस जगह पर वो पहले था, क्योंकि मुलान ऐसा करके उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उस महिला के कहने पर मुलान टी पॉट को वापस से उसके पहले स्थान पर रख देती है, जिससे टेबल पर मौजूद स्पाइडर सभी के सामने आ जाती है। स्पाइडर देखकर मुलान की मॉम डरकर चिल्लाने लगती है, जिसके दौरान टेबल पर रखे कप नीचे गिरने लगते हैं। मुलान किसी कुंफू मास्टर की तरह बड़ी आसानी से सारे कप को हवा में ही पकड़ लेती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगले पल मुलान के लंबे बाल उसके आंखों पर आ जाते हैं और वो अनबैलेंस होकर सारे कप प्लेट नीचे गिरा देती है, जिससे वो टूट जाते हैं। शादी की जोड़ियां बनाने वाली लेडी ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और मुलान को उसके फैमिली के साथ बेइज्जत करके वहां से जाने के लिए कहती है। मुलान ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फैमिली के साथ घर वापस जाती, वहाँ पर राजा के भेजे गए सिपाही आ जाते हैं, जो सभी से कहते हैं कि राजा के आदेश के मुताबिक हर घर से एक आदमी को सेना में शामिल होना होगा, ताकि हम बोरी खान को जंग के मैदान में हरा सके। सिपाहियों की बात सुनकर मुलान के डैड अपने घर से सेना में शामिल होने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि वो अपने घर के अकेले आदमी थे। मुलान के डैड की बात सुनकर सिपाही उन्हें सेना में शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि मुलान के डैड इससे पहले भी एक जंग में हिस्सा ले चुके थे। अब मुलान के डैड जब सिपाही से सेना में शामिल होने का लेटर लेकर जाने लगते हैं तो अचानक से अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका एक पैर नकली था। मुलान के डैड के नीचे गिरने से वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि मुलान के डैड एक पैर खराब होने के बाद भी सेना में शामिल हो रहे थे। मुलान के डैड लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रात में जब मुलान अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तो मुलान की मॉम उसके डैड को सेना में शामिल होने से मना करती है, क्योंकि उनका एक पैर खराब था और साथ ही उनके अलावा उनकी फैमिली में कोई भी आदमी नहीं था जो उनके सेना में जाने के बाद उनके फैमिली का ध्यान रखता। मुलान के डैड मुलान और उसकी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो किसी भी तरह सेना में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए उनके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुलान जब सोने जाती है तो देखती है कि उसके डैड जंग में इस्तेमाल होने वाले अपने पुराने आर्मर और वेपन निकाल रहे थे, क्योंकि अगली सुबह वो उनके साथ सेना में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। मुलान अपने डैड को जब ऐसा करते हुए देखती है तो उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगती है। मुलान और उसके डैड आपस में देर तक बातें करते रहते हैं, जिसमें वो अपनी पुरानी यादों को शेयर करते हैं। अब मुलान के डैड जब सोने के लिए चले जाते हैं तो मुलान अपने डैड के आर्मर पहनकर उनके वेपन के साथ सेना में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि हमेशा से जंग लड़ना चाहती थी और साथ ही वो अपने डैड को सेना में शामिल होने के लिए नहीं जाने देना चाहती थी। सुबह होने पर जब मुलान की मॉम को पता चलता है कि मुलान सेना में शामिल होने के लिए निकल चुकी है तो मुलान के डैड को मुलान को वापस लाने के लिए बोलती है। मुलान के डैड मुलान की मॉम को समझाते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मुलान सेना में शामिल होने के लिए गई थी तो मुलान को भी समझकर उसे मार देंगे। मुलान के फैमिली मेंबर सब चाहकर भी मुलान को वापस नहीं ला सकते थे, इसीलिए मुलान के डैड पवित्र फिनिक्स बर्ड से मुलान की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले सीन में मुलान को देखते हैं जो सेना में शामिल होने के लिए लगातार सेना के कैंप की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता पता न होने की वजह से वो रास्ते में खो जाती है और थक कर सो जाती है। पवित्र फिनिक्स पक्षी मुलान को नींद से जगाता है और उसे सेना के कैंप तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। फिनिक्स पक्षी को फॉलो करते हुए मुलान जल्दी सेना के कैंप तक पहुंच जाती है, जहां पर सेना में शामिल होने के लिए आए सोल्जर एक लाइन से खड़ा होकर खुद को एक सोल्जर के रूप में नामांकित करवा रहे थे। मुलान भी उन सोल्जर के साथ लाइन में खड़ी हो जाती है, लेकिन इस दौरान एक सोल्जर और उसके बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि उन दोनों के बीच में फाइट होती, कमांडर आकर उन दोनों को वापस अपनी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। कमांडर जब मुलान के पास उसके डैड की तलवार देखते हैं तो मुलान से उसका नाम पूछते हैं। मुलान इस समय अपनी सच्चाई छुपाकर खुद को एक लड़के के रूप में पेश कर रही थी, इसीलिए कमांडर को अपने डैड का नाम अपने नाम के तौर पर बता देती है, जिसके
बाद कमांडर मुलान को उसकी तलवार देकर अपनी जगह वापस जाने के लिए कहते हैं। अब सेना में शामिल होने के लिए आए सभी सोल्जर जब रजिस्टर हो जाते हैं तो रात में उन्हें कैंप में सोने के लिए भेज दिया जाता है। कैंप में मुलान लड़कों के बीच में शावर नहीं ले सकती थी और न ही उनके बीच में सो सकती थी, इसलिए वो काफी परेशान थी। अब कैंप में सेना के कमांडर आ जाते हैं जो सभी से पूछते हैं कि आज रात पहरेदारी करने के लिए कौन जाएगा। कमांडर की बात सुनकर मुलान पहरेदारी करने के लिए आगे आती है क्योंकि इसी बहाने कैंप के लड़कों से दूर रह सकती थी। रात में पहरेदारी करने के बाद मुलान कैंप में वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह मुलान सारे सोल्जर के साथ ग्राउंड में मौजूद होती है जहाँ पर कमांडर सभी को बताते हैं कि अगर कोई भी सोल्जर कमांडर से कुछ भी छुपाता है या झूठ बोलता है तो उसे इसके लिए सजा दी जाएगी। साथ ही कमांडर सभी को ये भी बताते हैं कि कैंप में किसी भी लेडी को लाना सख्त मना है। मुलान कमांडर की ये सारी बातें सुनकर डर जाती है क्योंकि वो खुद एक लड़की थी जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सेना में शामिल होने के लिए आई थी। इसके बाद कमांडर मुलान और सारे सोल्जर को तलवार चलाने और तीर चलाने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जंग के मैदान में अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सके। इसके बाद सारे सोल्जर को अपने दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टियां लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी तक जाने के लिए कहते हैं ताकि सारे सोल्जर शारीरिक तौर पर मजबूत बन जाए और उनका खुद की बॉडी पर पूरा कंट्रोल हो। दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टियां लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी तक जाना बहुत मुश्किल काम था जिसे अधिकतर सोल्जर नहीं कर पाते हैं और कहीं तो रास्ते में ही थक कर आराम करने लगते हैं। एक दिन एक सोल्जर चीटिंग करके किसी तरह पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंच जाता है, लेकिन जब कमांडर को पता चलता है कि वो सोल्जर चीटिंग करके वहां तक पहुंचा है तो उसे कैंप से निकाल दिया जाता है। मुलान खाना खाते हुए ये सब देख रही थी और जब मुलान के साथ खाना खा रहे सोल्जर उससे उसके आइडियल वुमन के बारे में पूछते हैं तो मुलान उनको अपनी तरह एक लड़की के बारे में बताती है जिसे सुनकर उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उनके लिए वो लेडी कोई आइडियल लेडी नहीं थी। मुलान ये सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि इसका मतलब था कि वो भी उनके लिए एक अच्छी लेडी नहीं थी। अब मुलान दुखी होकर अपने कैंप में वापस आ जाती है जहाँ पर चेन जो मुलान का फ्रेंड बन चुका था वो मुलान से मिलने आता है और उसे समझाता है कि उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। वहीं दूसरी तरफ बोरी खान अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग कबीलों के सरदार से मिल रहा था और उन्हें अपनी सेना में शामिल होने के लिए बोल रहा था। बोरी खान कभी भी अपने साथ यानियांग को नहीं ले जाता था और अगर कभी यानियांग बोरी खान के साथ जाती भी थी तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक ईगल के रूप में जाती थी। यानियांग को अपना इस तरह भेष बदल कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और जब वो बोरी खान से इसके बारे में पूछती है तो बोरी खान यानियांग को बताता है कि वह उसके लिए सिर्फ एक गुलाम है, जो बात यानियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अगले सीन में हम मुलान को देखते हैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड में चेन से फाइट कर रही थी और बार बार उससे हार रही थी। अपनी बार बार के हार से मुलान परेशान हो जाती है और अपने पुराने स्किल के साथ चेन से फाइट करने लगती है। मुलान को इस तरह चेन से फाइट करता देखकर वहाँ मौजूद सारे सोल्जर पूरी तरह से हैरान थे और अब वहाँ पर कमांडर भी आ जाते हैं जो मुलान की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस थे। मुलान चेन को अपने फाइटिंग स्किल की मदद से बड़ी आसानी से हरा देती है और उसकी सच्चाई सभी के सामने ना आ जाए कि एक लड़की है, इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए अपने कैंप में वापस आ जाती है। कैंप में बाकी के सोल्जर मुलान के फाइटिंग स्किल की तारीफ करते हैं जिससे मुलान भी बहुत खुश होती है। अब कमांडर मुलान को अपने कैंप में बुलाते हैं जहाँ पर वो मुलान को बताते हैं कि वो उसके डेट को पहले से जानते हैं क्योंकि वो भी एक सोल्जर रह चुके हैं। इसीलिए कमांडर को मुलान के ऊपर गर्व था कि उसे पहले से ही फाइटिंग करना आता है। कमांडर से तारीफ सुनकर मुलान बहुत खुश होती है। अगले दिन मुलान दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टी लेकर ऊंची पहाड़ी की चोटी तक जाने का टास्क बड़े आराम से पूरा कर लेती है जिसे देखकर सभी हैरान थे क्योंकि अब तक कोई भी पानी से भरी बाल्टियां लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी तक नहीं जा पाया था। मुलान जब पहाड़ी से नीचे वापस आती है तो एक बार फिर से उसके साथी उसकी तारीफ करते हैं जिससे मुलान बहुत खुश होती है। मुलान के फ्रेंड उसे बताते हैं कि उसमें से स्मेल आ रही है क्योंकि मुलान जब से कैंप में आई थी तब से नहीं नहाई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं नहाने के दौरान उसकी सच्चाई सभी लोगों के सामने ना आ जाए। रात में मुलान सभी से छुपकर तालाब में नहाने जाती है लेकिन इस दौरान वहाँ पर चेन भी तालाब में नहाने के लिए आ जाता है। चेन को देखकर मुलान पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं चेन को उसकी सच्चाई पता न चल जाए, इसीलिए वो चेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मुलान की बात मानकर चेन वहाँ से चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो मुलान को बताता है कि हम सभी एक समान है, इसीलिए जंग के दौरान हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगले सीन में
हम बोरी खान को देखते हैं जो अपनी सेना और यानियांग के साथ मिलकर लगातार कई गाँव शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। चाइना के राजा को जब इसके बारे में पता चलता है कि बोरी खान लगातार गाँव शहरों को तबाह करते हुए एम्ब्रस सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अपनी सेना को बोरी खान पर हमला करने का आदेश देते हैं। कमांडर को जब राजा के आदेश के बारे में पता चलता है तो सिपाहियों की ट्रेनिंग बीच में ही रोक देते हैं क्योंकि वो सारे सिपाहियों के साथ राजा की मुख्य सेना के साथ मिलकर बोरी खान से लड़ने जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले वो सारे सोल्जर को बताते हैं कि वो कभी भी झूठ ना बोले और अपने देश के प्रति ईमानदार रहे। कमांडर की ये बात सुनकर मुलान को बहुत बुरा लगता है और वो गिल्टी फील करती है क्योंकि अब तक वो कमांडर से झूठ बोलती आ रही थी कि एक लड़का है। अब मुलान कमांडर को अपनी सच्चाई बताने का फैसला करती है, लेकिन जब वो कमांडर के कैंप में जाती है तो कमांडर मुलान की बात सुने बिना ही उससे कहते हैं कि जब वो जंग से वापस लौटेंगे तो अपनी बेटी की शादी मुलान से कर देंगे क्योंकि उनकी नजर में मुलान एक बहादुर योद्धा थी। कमांडर की बात सुनकर मुलान उन्हें मना नहीं कर पाती और कमांडर को अपनी सच्चाई बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब कमांडर मुलान और बाकी सोल्जर के साथ बोरी खान के द्वारा तबाह किए गए गांव शहरों से होते हुए मुख्य सेना के पास आ जाते हैं। मुलान के साथ ही सोल्जर रास्ते में पड़ी लाशों को देखकर काफी डर गए थे, लेकिन मुलान उन सभी को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जंग के दौरान हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन मुख्य सेना के सोल्जर से मिलने के बाद कमांडर अपनी सेना के साथ बोरी खान से लड़ने के लिए जंग के मैदान में आ जाते हैं। बोरी खान भी सामने से अपनी सेना के साथ कमांडर की सेना पर हमला करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। बोरी खान को अपनी सेना के साथ आते हुए देखकर कमांडर तीरंदाजों से उनके ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सिपाही बोरी खान की सेना के ऊपर तीरों से हमला करने लगते हैं। अपने लोगों को मरता देखकर बोरी खान को सोल्जर के साथ दूसरी तरफ भागने लगता है। बोरी खान को भागता देखकर कमांडर मुलान को कुछ सोल्जर के साथ बोरी खान के पीछे भेजते हैं। मुलान जब बोरी खान का पीछा कर रही होती है तो बोरी खान अपने सोल्जर के साथ मिलकर एक एक करके मुलान के सभी साथियों को मार देता है और बचे हुए दो सोल्जर मुलान को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बोरी खान का पीछा करते हुए मुलान एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब अचानक से यानियांग मुलान पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से मारती है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर थी। मुलान यानियांग से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो यानियांग के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। यानियांग मुलान से जब उसका नाम पूछती है तो मुलान यानियांग को अपना वो नकली नाम बताती है जो उसने सभी को बता रखा था। यानियांग को पता चल जाता है कि मुलान उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो मुलान से कहती है कि तुम्हारी शक्तियाँ इसीलिए खुलकर बाहर नहीं आ रही है क्योंकि तुम खुद को सभी से छिपा कर रख रही हो। इसके बाद यानियांग मुलान पर हमला करके उसे मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बाद जब मुलान को होश आता है तो देखती है कि उसके पास ही पवित्र फिनिक्स पक्षी बैठा था और अब तक वो इसीलिए जिंदा थी क्योंकि उसके डेड के पावरफुल आर्मर ने यानियांग के वेपन को बाहर ही रोक लिया था। अब मुलान को बार बार यानियांग की कही वो बातें याद आ रही थी कि वो अपनी सच्चाई लोगों से छुपाकर खुद को खुलकर जीने से रोक रही है, इसीलिए मुलान अपना आर्मर निकालकर बाहर फेंक देती है और अपने असली रूप में आकर तेजी से जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसके साथियों को उसकी मदद की जरूरत है। मुलान जल्द ही अपनी सेना के पास पहुंच जाती है जहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर बोरी खान की सेना से लड़ने लगती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारती है। मुलान की सच्चाई और उसकी बहादुरी देखकर सभी सोल्जर पूरी तरह से हैरान थे। अब यानियांग ढेर सारे चमगादड़ों से मुलान के साथियों पर हमला करती है, लेकिन मुलान और उसके साथी सोल्जर उस हमले से बच जाते हैं। बोरी खान के सिपाही लगातार आग के गोलों से मुलान के साथी सोल्जर पर हमला कर रहे थे, जिससे मुलान पूरी तरह से परेशान थी क्योंकि इस दौरान उसके कई साथी मारे गए थे। मुलान अपने साथी सोल्जर को बचाने के लिए पास की बर्फीली पहाड़ की तरफ बढ़ने लगती है और वहां से तीर से दुश्मन सेना के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। दुश्मन सेना मुलान के हमले के जवाब में उसकी तरफ आग के गोले से हमला करते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आग के गोलों के हमले से बर्फ की चट्टानें हिलने लगती है और वहां बर्फ का तूफान आ जाता है जिसमें दुश्मन सेना के सोल्जर दबकर मारे जाते हैं। मुलान जब देखती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड चेन एक सोल्जर को बचाने के दौरान बर्फ के तूफान में फंस गया है तो मुलान उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। इसके बाद मुलान कमांडर के पास जाती है और उन्हें अपनी सच्चाई बता देती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मुलान की सच्चाई जानकर कमांडर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे सेना से बाहर निकाल देते हैं। सेना से निकाले जाने से मुलान बहुत दुखी होती
जाती है और सफर करते हुए काफी दूर आ जाती है, जहाँ पर वो इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुकी है। अब यानियांग मुलान के पास आती है, जो मुलान को दुखी देखकर उसे समझाती है कि उसकी तरह बोरी खान की टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि उसकी शक्तियों के चलते लोगों ने उसे भी अपनी सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद बोरी खान ने यानियांग को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उससे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका मिला। यानियांग मुलान को ये भी बताती है कि बोरी खान ने सिर्फ उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी सेना को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, ताकि जिस दौरान वो उसकी छोटी सी सेना से लड़ने में बिजी हो, उस दौरान वो एम्पायर सिटी जाकर राजा को मार सके। ये सारी बात पता चलने के बाद मुलान जल्दी से कमांडर के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि किस प्रकार बोरी खान अपनी सेना भेजकर उनका ध्यान भटका कर रखना चाहता था, ताकि वो इस दौरान बड़ी आसानी से एम्पायर सिटी में घुस जाए और राजा को मार दे। कमांडर को मुलान की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन चेन और मुलान के बाकी साथी मुलान के सपोर्ट में आगे आते हैं, क्योंकि उन्हें मुलान के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो सच बोल रही थी। अब कमांडर को भी मुलान की बात माननी पड़ती है और वो मुलान को उसके साथी सोल्जर के साथ एम्पायर सिटी जाकर राजा को बचाने के लिए बोलते हैं। अब मुलान अपने सोल्जर साथियों के साथ राजा को बचाने के लिए एम्पायर सिटी की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ यानियांग एक ईगल बनकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके बोरी खान और उसके साथियों को एम्पायर सिटी में एंटर करा देती है। यानियांग इसके बाद राजा के महल में आ जाती है, जहाँ पर राजा के असिस्टेंट को पजेश करके राजा को बताती है कि बोरी खान उनसे खुद लड़ना चाहता है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर राजा बोरी खान से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं और असिस्टेंट को सुरक्षा के लिए सेना तैयार करने के लिए बोलते हैं। राजा के असिस्टेंट की बॉडी के अंदर मौजूद यानियांग जल्दी सेना को तैयार करके राजा के साथ जंग के मैदान में भेज देती है और खुद ढेर सारे बर्ड्स बनकर हवा में उड़ जाती है। दूर से देख रहा बोरी खान यानियांग का इशारा समझ जाता है और अपने सैनिकों को सारे गार्ड्स को मारने का आदेश देता है। अब मुलान भी अपने सोल्जर साथियों के साथ एम्पायर सिटी के अंदर आ गई थी, जहाँ पर बोरी खान के सिपाही उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कमांडर अपने सोल्जर से कहते हैं कि वो किसी भी तरह मुलान को सिपाहियों से बचाकर महल तक ले जाए, ताकि मुलान राजा की जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ राजा के साथ मौजूद सारे गार्ड्स को बोरी खान के सोल्जर मार देते हैं और राजा को रस्सियों से बांधकर बंदी बना लेते हैं। मुलान जब राजा के महल की तरफ आगे बढ़ती है तो बोरी खान के सिपाही उसे रास्ते में चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह मुलान को आगे जाने से रोकना चाहते थे। मुलान के साथी सोल्जर उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और खुद बोरी खान के सोल्जर्स का सामना करने का डिसाइड करते हैं। मुलान किसी तरह दुश्मन सेना से बचते हुए बड़ी मुश्किल से महल में पहुंच जाती है, लेकिन महल में पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ राजा नहीं थे, बल्कि उनकी जगह यानियांग थी। यानियांग को देखकर मुलान उससे राजा के बारे में पूछती है, क्योंकि वो किसी भी तरह राजा को बचाना चाहती थी। मुलान की बात सुनकर यानियांग एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से उड़कर जाने लगती है और मुलान को रास्ता बताती है। मुलान भी यानियांग का पीछा करने लगती है। अगले सीन में हम बोरी खान को देखते हैं, जिसने राजा को एक अंडर कंस्ट्रक्शन महल के ऊपर बांध रखा था, जिसके नीचे महल को बनाने में इस्तेमाल होने वाला लावा बनकर तैयार हो रहा था। बोरी खान राजा को लावा में फेंककर मारना चाहता था और खुद चाइना का नया किंग बनना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर यानियांग आ जाती है, जो बोरी खान को बताती है कि एक लेडी सोल्जर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है, जो उसका नामो निशान मिटा देगी। बोरी खान ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और जब वो मुलान को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो तीर से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। मुलान को बचाने के लिए यानियांग तीर के सामने आ जाती है, जिससे तीर यानियांग को लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यानियांग ने मुलान को इसलिए बचाया था ताकि वो जिस लाइफ को कभी नहीं जी सकी, मुलान उस लाइफ को जी सके और बोरी खान को मारकर यानियांग के बेइज्जती का बदला ले सके। अब मुलान बोरी खान के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मुलान और बोरी खान के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। बोरी खान काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से मुलान बोरी खान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और बोरी खान मुलान पर हमला करके उसकी तलवार नीचे लावा में गिरा देता है। मुलान बिना तलवार के बोरी खान से नहीं लड़ सकती थी, लेकिन राजा मुलान को विश्वास दिलाते हैं कि वह बिना हथियार के भी फिनिक्स पक्षी की तरह अपने दुश्मनों से लड़ सकती है। राजा की बात सुनकर मुलान को खुद पर ट्रस्ट हो जाता है और वो बोरी खान पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। बोरी खान और मुलान के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान मुलान बोरी खान को नीचे गिरा देती है और राजा की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर देती है। अब बोरी खान जब मुलान पर तीर से हमला करता है तो राजा बोरी खान के तीर को पकड़ लेते हैं
हैं और हवा में उछाल देते हैं, जिसके बाद मुलान तीर को बोरी खान की तरफ मारती है जो सीधे बोरी खान को जाकर लगती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ने अपने सोल्जर के साथ मिलकर बोरी खान के सारे सैनिकों को मार दिया था। बोरी खान की मौत के बाद राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस दिन को किसी फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। राजा मुलान से बहुत खुश थे क्योंकि उसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से पूरे राज्य को तबाह होने से बचाया था, इसीलिए मुलान को सेना में शामिल होने के लिए कहते हैं। मुलान सेना में शामिल होने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि अब वो अपने घर जाना चाहती थी। मुलान जब अपने घर पहुंचती है तो अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है और मुलान के फैमिली मेंबर्स भी मुलान को देखकर बहुत खुश थे। मुलान के घर कमांडर भी कुछ सैनिकों के साथ आ जाते हैं जिन्हें देखकर मुलान के डैड डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कमांडर को पता चल गया होगा कि मुलान एक लड़की है और उसे सजा देने आए होंगे। कमांडर सभी को बताते हैं कि राजा मुलान से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुलान को गिफ्ट के तौर पर एक तलवार भेजी है और अगर मुलान चाहे तो सेना में शामिल हो सकती है। मुलान के फैमिली मेंबर्स और मुलान ये जानकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस फिल्म का नाम है मुलान प्रिंसेस वॉरियर 2020।